हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मोना एंड आज मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगी कि आप लोगों का जो इंटरव्यू होने वाला है अगर प्रिंसिपल के लिए या वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो उसमें आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना होगा। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए कि आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। तो वो एक इंट्रोड्यूस करना खुद को, जैसे कि आपसे सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कुछ बताएं अपने बारे में, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप लोग कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। कई बार क्या होता है, आप लोग जैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि माय नेम इज़ डैश डैश एंड मैंने ये क्वालिफिकेशन है और मैंने ये किया है, एंड उसके बाद में आप लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एंड कैसे करना है। तो जो एंडिंग होती है ना, वो ऐसे होने चाहिए कि आप लोगों को लगे कि मतलब आपने बीच में नहीं छोड़ा है, उसको एक कंप्लीट किया है, पूरा फुल किया है उसको। तो अगर आप लोग उसको इस तरीके से एंड करेंगे कि हाँ आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया है, तो वो वहाँ पर बुरा नहीं लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना सीखिए अपने आप को। वहाँ पे आप अपना नाम बताइए, अपने पेरेंट्स का नाम बता सकते हैं, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए एंड उसके बाद में दैट्स इट बोलकर उसको फिनिश अप कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपको जिस पोस्ट के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उस पोस्ट की क्या डिमांड है, उसका रोल क्या है। जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल के लिए फॉर्म फिल किया है तो उसकी क्या डिमांड है, प्रिंसिपल का रोल क्या है। इसी तरीके से अगर आप लोग वाइस प्रिंसिपल के लिए फॉर्म फिल किया है तो वाइस प्रिंसिपल का रोल क्या है। तो ये सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइस प्रिंसिपल का क्या रोल होता है। तो वाइस प्रिंसिपल का रोल, जैसे कि आप लोग अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल दोनों के लिए अगर हम देखें तो स्कूल मैनेजमेंट को ये हैंडल करते हैं। प्रिंसिपल जो है होता है आपका, उसके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कौन करता है, वाइस प्रिंसिपल शेयर करता है। और ये एक क्या करता है, चैनल का काम भी करता है, कनेक्टिविटी का काम भी करता है, जो आपका टीचिंग स्टाफ है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके और प्रिंसिपल के बीच में। बिकॉज वाइस प्रिंसिपल ही है जिसको क्या पता होता है, ग्राउंड लेवल पर चीज़ों के बारे में पता होता है कि मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है कि कहीं पर अगर फाइनेंशियल अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है तो कहाँ पैसा खर्च किया जाना चाहिए। तो ग्राउंड लेवल पर जो सारी चीज़ें होती हैं वो किसको पता होती हैं, वो वाइस प्रिंसिपल को पता होती हैं। वाइस प्रिंसिपल का रोल है कि वो जाकर इन्फॉर्म करे, कि प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करे, सीनियर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे कि क्या ज़रूरत है स्कूल में, आपके मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपने रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या लैकिंग्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके टीचिंग स्टाफ को क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में। तो ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ये वाइस प्रिंसिपल का काम होगा पता करना कि किस तरीके से वो स्कूल का रिज़ल्ट जो है इम्प्रूव कर सकता है, स्कूल का डेवलपमेंट कर सकता है। तो ये काम जो है वाइस प्रिंसिपल को करना होगा। और प्रिंसिपल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो डे टू डे वर्क एक्टिविटीज़ हैं, उनको शेयर करने का काम भी कौन करेगा, वाइस प्रिंसिपल करेगा। तो ये आप लोगों को रोल पता होना चाहिए कि वाइस प्रिंसिपल का काम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए आप लोगों को, अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए अपना सब्जेक्ट, कि आप लोग जो है किस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे स्कूल में, उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। क्या मैथडोलॉजी आप यूज़ करते थे, किस मैथडोलॉजी को यूज़ किया जाना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। फील्ड ट्रिप्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है प्ले एंड लर्न मेथड की। प्ले एंड लर्न मेथड आपका हर एक उसमें काम करेगा। अगर आप लोग अपर उसमें पढ़ा रहे हैं, पीजीटी टीजीटी पढ़ा रहे हैं, तो आप किस अप्रोच पर जाएंगे जिससे कि बच्चों को ज़्यादा समझ आए, इजी वे में वो सीख सकें। अगर आपकी क्लास में कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसके लिए आपके क्या प्रेफरेंस रहेगी कि आप किस तरीके से उसको जो है ठीक तरीके से पढ़ा सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर करके जाइए। दूसरा एक और चीज़ रहती है FLN, फाउंडेशनल न्यूमरल लिटरेसी जो है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। एक और चीज़ है, जैसे कि बोलते हैं NEP जो आई थी अभी आपकी 2020, NEP से हम लोगों ने प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, हम लोगों ने अपने UPSC वाइस प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखे थे। तो NEP को जो है काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। इससे पहले कितनी NEPs आई और उनमें क्या कमी रह गई,
कि जो एक ये नई NEP हमको जो है लाने की ज़रूरत पड़ी, उसके बारे में पढ़ लीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है RTE। RTE से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में भी, तो RTE अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ से RTE की क्या पर्पज़ है, क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, पर्पज़ क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आप लोग जो है वहाँ पर आंसर कर पाएंगे। और आपका सब्जेक्ट क्या है उसको पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, डीप में पढ़िए, क्योंकि आप लोगों के सब्जेक्ट, आपका बैकग्राउंड, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोग जितना अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा कि आप लोग जो है वहाँ पर अच्छे से आंसर कर पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन निकाल के भी रखे हुए हैं। स्कूल करिकुलम क्या होता है, स्कूल करिकुलम कैसे डिज़ाइन होता है, जो यूनिट प्लान, ईयर प्लान होते हैं वो पढ़ के जाइए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि हमारे यूनिट प्लान क्या है, ईयर प्लान क्या है, कैसे हम लोग जो है इनको लेके जा सकते हैं आगे, कैसे हम लोग इनको कंडक्ट करते हैं। एक ईयर प्लान में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक यूनिट प्लान में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होंगी। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक वाइस प्रिंसिपल की, एक प्रिंसिपल की अपने टीचिंग स्टाफ के लिए, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, अपने स्कूल के लिए, और सैनिटेशन और हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, और एक प्रायोरिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे अपनी। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आपको सिचुएशन में अगर रख देंगे कि आप लोग जो है जाकर देखिए कि आप लोग एक सिचुएशन में कि आपको एज अ प्रिंसिपल उन्होंने कहीं पर अपॉइंट कर दिया है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे अपनी प्रायोरिटीज़ को। ठीक है, तो प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड की जाती हैं, किस तरीके से आप लोग उस सिस्टम को, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करेंगे, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पर एनालिसिस करने के बाद में उसकी लैकिंग्स जो रहेंगे, उसके लूप होल्स जो रहेंगे, उनको कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे, और सारे लूप होल्स को फाइंड आउट करने के बाद में किस तरीके से जो है आप अपना प्लान बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को रेडी रखना है कि किस तरीके से हम लोग अपना प्लान बनाएंगे, किस तरीके से हम लोग आगे इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग जो है यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए। तो हम लोगों ने अभी तक कितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले रोल आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का रोल क्या होता है। दूसरा NEP अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, RTE प्रिपेयर कीजिए। और दूसरा था एक और, आपका सब्जेक्ट, आपका खुद का सब्जेक्ट क्या है, किस बैकग्राउंड से आप लोग बिलोंग करते हैं, उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से आपके कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो रेज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इकोनॉमिक्स का कोई अगर सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों के लिए ये कहना चाहूँगी, या सभी के लिए भी एक चीज़ है, कॉमन है, कि बजट अभी जो प्रेजेंट हो रहा है आपका पार्लियामेंट में, तो बजट को प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज बजट एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रूरी होती है सभी के लिए। एक हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको चलाने के लिए बजट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी का बजट जो आ रहा है उसमें एजुकेशन सेक्टर को कितना मिला, कितने करोड़ जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए अप्रूव हुए हैं, और आपका स्कूल का जो बजट रहेगा वो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ आप डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ पर कैसे खर्च करना है। वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को यहाँ पर मैनेज करनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार कीजिए कि किस तरीके से आप लोग को बजट में आप लोगों को क्या मिला है। तो बजट जो आ रहा है ना उसको प्रिपेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ हम लोग देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हम लोगों ने छाटे हुए हैं, जैसे कि आपके स्कूल में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके आप लोग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, या आप लोग कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या फिर NCC या स्काउट गाइड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ आप लोग FLN अच्छे से पढ़िए, फाउंडेशनल न्यूमरल लिटरेसी क्या होती है इसको पढ़ के जाइए, और ईयर प्लान, यूनिट प्लान, इनको बहुत अच्छे से पढ़ कर जाइए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ईयर प्लान, यूनिट प्लान ये तो टीचर का काम है, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। स्कूल का जो डेवलपमेंट होता है, स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंट होता है, उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का वो एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और उसके बाद में अपनी आगे की फर्दर प्रिपरेशन कीजिए। तो
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिन पे बेसिस पर आपको पढ़कर जाना चाहिए। और इसी तरीके के और भी आगे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर में कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट चल रही हैं, उन पर मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी स्कीम्स आपको प्रिपेयर करना है। बट आज के लिए आप लोग NEP, RTE और अपना खुद का बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल के साथ में बने रहिए, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।